देखिए, आज की इस लेक्चर वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसमिशन ऑफ हीट के बारे में। ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा का संचरण, संचरण, ऊष्मा का संचरण। There are three methods of three process of transmission of heat, transmission of heat, ऊष्मा के संचरण के तीन विधि होता है, यानी ऊष्मा तीन विधि से संचरित होता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में या एक स्थान से दूसरे स्थान तक। यानी ट्रांसमिशन का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन जब भी होगा हीट का, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब संचरित होता है हीट, तो ये तीन विधि से हो सकता है। पहला इसका तरीका है कंडक्शन, कंडक्शन। सेकेंड प्रोसेस है बाय कन्वेक्शन, कन्वेक्शन। और थर्ड प्रोसेस है रेडिएशन, रेडिएशन। पहला चालन द्वारा, दूसरा संवहन द्वारा और तीसरा है विकिरण द्वारा। तो तीन मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है? कंडक्शन, दूसरा मेथड बाय कन्वेक्शन और तीसरा बाय रेडिएशन। तीन मेथड से हीट का ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम वन प्लेसेस टू अनदर प्लेसेस। जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा का संचरण होता है तो तीन तरीका है। कंडक्शन से आप कर सकते हैं, कन्वेक्शन से भी कर सकते हैं और रेडिएशन से भी कर सकते हैं। ये थोड़ा एग्जांपल समझते हैं, तब उसकी गहराई में जाएंगे कि कंडक्शन कैसे डेफिनेशन दिखा देंगे तो समझ में नहीं आएगा आपको। ये काम करते हैं इसके एग्जांपल से करके समझते हैं। ठीक है, ध्यान से। अगर मान लीजिए यहां पर हमने आग जलाया और इस आग के ऊपर एक आयरन रॉड को ऐसे रख देते हैं, आयरन रॉड को रखें, तो यहां से जब ये हीट होगा पार्टिकल्स, तो हीट कुछ देर के बाद पॉइंट ए से पॉइंट बी पर भी चला आता है। क्यों? क्योंकि आपने रखा आयरन का रॉड, आयरन रॉड, और आयरन रॉड जो होते हैं इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जब हीट गेन करेगा तो ये हीट को ट्रांसफर करता है, एक पार्टिकल जो होगा दूसरे पार्टिकल के साथ ट्रांसफर करता है, और इस तरह से जो हीट होगा वो ए पॉइंट से पहुंचकर कहां से जाता है? बी पर चल जाता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि इसमें सिर्फ हीट का ट्रांसफर होता है, पार्टिकल का ट्रांसफर नहीं है। पार्टिकल जहां है वही रहेगा, बस होगा क्या? तो हीट का ट्रांसफर होता है। इसको कहते हैं कंडक्शन मेथड। कन्वेक्शन क्या है? तो कन्वेक्शन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने एक कटोरा में पानी ऐसे रख देते हैं इसमें, और इसमें पानी भरा हुआ है, और तब इसको नीचे से आप आग जलाए हैं, ऐसे रख दिए। ठीक है, पार्टिकल्स जो पानी का होगा वो पहले नीचे वाला गर्म होता है, और नीचे से गर्म होकर के इसका जैसे ही हीट ऑब्जर्व करेगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। फिर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी तो कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। और ऊपर जैसे जाएगा तो ऊपर तो ठंडा पानी है, नीचे से हीट हो रहा है, जैसे बुलबुला देखे होंगे ना, छोड़ता है पानी में, तो ये ऊपर जाएगा, और ठंडा होकर के जो पानी है वो नीचे आएगा। तो नीचे से गर्म होकर के पानी कहां? पानी के पार्टिकल्स जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला जो पार्टिकल्स होगा वाटर का वो नीचे आएगा। तो इस तरह से इसमें होता क्या है कि पार्टिकल्स भी हीट गेन किया और कहां गया? ऊपर, और जो ठंडा था वो नीचे। तो इसमें पार्टिकल्स का भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है और हीट का भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो जब हीट और पार्टिकल्स दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, हीट और पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो इसको बोलते हैं कि कन्वेक्शन मेथड से, कन्वेक्शन प्रोसेस से क्या हो रहा है? ट्रांसमिशन हो रहा है हीट का। इसमें सिर्फ हीट का होता है ट्रांसमिशन, इसमें पार्टिकल्स का नहीं होता है, तो बोलेंगे कंडक्शन मेथड है। रेडिएशन में किसी मीडियम की जरूरत नहीं होता, ये विदाउट मीडियम। जैसे मान लीजिए कि सन से जो लाइट हीट एनर्जी पहुंच रही है अर्थ पर, वो कौन सा मेथड, कौन सा किसको कह सकते हैं? मीडियम से। तो कोई भी मीडियम नहीं है ना, विदाउट मीडियम, किसी भी मीडियम की जरूरत उसको नहीं है। बिना मीडियम का सन का जो हीट है वो अर्थ तक पहुंच जाता है। तो ध्यान से समझेंगे, कंडक्शन किसको कहते हैं? ऐसा प्रोसेस होता है ट्रांसमिशन का जिसमें सिर्फ हीट ट्रांसफर होता है, पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होता है। कन्वेक्शन कैसा है? तो ऐसा
एक प्रोसेस है ट्रांसमिशन ऑफ हीट का, जिसमें हीट और पार्टिकल दोनों का होगा ट्रांसफॉर्मेशन, और रेडिएशन में किसी मीडियम की जरूरत नहीं होता। आइए एक और एग्जांपल समझते हैं। देखिए उसी एग्जांपल की हम बात करेंगे। तो कई बार क्या होता है ना कि ये अधिकतर जो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन है बारात में ज्यादा देखने के लिए मिलता है। ये आपको बारात की बात बताते हैं। गांव के जो बच्चे होते हैं ना, बारात जाने के लिए बड़ी ललायित रहते हैं। तो मान लीजिए अब बारात चले गए, अब बारात गए, तो देखिए कई बार होता है कि जैसे ही गए, ठीक है, जैसे गए वैसे ही बैठे और बैठने के बाद नाश्ता शुरू। तो जो लोग वहां बारात गए हैं वहां पर आपका एक आया, ठीक है, लेकर के नाश्ता, और एक एक नाश्ता करके बांटते हुए चला गया। वो नाश्ता जो दे रहा है वो समझिए नाश्ता हीट है, हीट ट्रांसफर कर रहा है। और जो आप बैठे हैं जहां है वहीं पर बैठे हुए हैं, लेकिन आपको हीट मिल गया, एक एक पैकेट नाश्ता का मिल गया, जो मिला वो नाश्ता, लेकिन आप वहीं के वहीं बैठे हैं। ये कौन सा मेथड से मिला? ये मिला आपको कंडक्शन के मेथड से। कई बार ऐसा होता है कि गए बारात और बैठे, लेकिन बैठने के 1-1.5 घंटा के बाद देखे कि हाँ कुछ पत्ते उते नहीं, नाश्ता उस्ता का भूख तो लगल है, बेचारा 12 बजे से एकदम भूखायल है, और गया कि आज जाएंगे पूरा कचड़ के खाएंगे एकदम से नाश्ता उस्ता, 2-4 को जलेबी वलेबी मिलेगा। बेचारा 12 बजे से इंतजार कर रहा है, 8 बजे बारात पहुंचा, 9 बजा, 10 बजा, इंतजार में है कि अब मिलेगा कि तब मिलेगा। तब तक देखा कि एगो ओने से आ रहा है और खाते हुए आ रहा है। तो पूछिएगा ना कि काजी करने से है? बोले ओने जाओ, ओने से ना कुछ व्यवस्था है। तो वो भी गया उधर और उन्हें से लाया एगो ठोंगा उठा करके, और उन्हों से मारले आ रहा है बेचारा। दूसरा देशी देखा कि काजी करने से ही सब व्यवस्था, बोले ओने इन्हें व्यवस्था नहीं है, उन्हें व्यवस्था है। तो तीसर को गया। इसका मतलब यह है कि नाश्ता की व्यवस्था उन्हें जरा चाहिए जाइए और लेके आइए, मतलब आपको जाना पड़ेगा, नाश्ता लेके आइए, पार्टिकल आप हैं जाइए, उधर से हीट नाश्ता के रूप में लेके आइए। तो इसमें दोनों का ट्रांसफर हो रहा है, हीट का भी पार्टिकल का भी। कौन सा मेथड? कन्वेक्शन। तीसरा समझिए रेडिएशन। कई बार ऐसा नहीं होता कि दो दोस्त बैठ के खा रहा है नाश्ता सब 2-4 गो, और उसमें से लिट्टी फेंक के मारेगा कि ले लो लिट्टी बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो कोई कहेगा हमारा रसगुल्ला ठीक नहीं लगता, लो रसगुल्ला तुम ले लो। तो ये मेथड में डायरेक्ट फेंका फेंकी चल रहा है। कौन सा मेथड? तो ये हो जाएगा आपका रेडिएशन। इसमें कोई मीडियम की जरूरत है नहीं है, ना कोई आएगा ना आपको जाने की जरूरत है, डायरेक्ट है ना, मिल जाएगा आपको। ये कौन सा मेथड है? रेडिएशन के द्वारा। एक और एग्जांपल समझाते हैं। मान लीजिए हमको टेस्ट पेपर बांटना है या रिजल्ट पेपर बांटना है, सबका रिजल्ट है ना बांटना है। तो रिजल्ट शीट बांटने के लिए क्या करेंगे? कई तरीके हैं। पहला तरीका कि हम दे देंगे एक विद्यार्थी को और सब विद्यार्थी अपना एक एक करके बढ़ाते चला जाएगा। इसमें क्या होगा कि सिर्फ आंसर शीट जो आपका रिजल्ट है, रिजल्ट शीट आपको मिलता चला जाएगा, किसी व्यक्ति को ट्रांसफर होने की जरूरत नहीं हुआ। दूसरा तरीका ऐसा भी तो कर सकते हैं कि सबको बुलाएंगे एक एक करके कि आइए और ले जाइए। तो एक एक करके आएंगे, हम आंसर से रिजल्ट शीट दे करके भेजेंगे कि इतना आंसर आपका रिजल्ट आया है। वो कौन सा मेथड हो गया? तो उसमें जो लड़का आया फिर दिए, तो वो खुद आया पार्टिकल्स और हीट लेके, हीट के रूप में रिजल्ट शीट को लेकर गया, वो क्या हो जाएगा? तो कन्वेक्शन। तीसरा ऐसा भी तो हो सकता है कि सब खराब रिजल्ट आया, गुस्सा एकदम बढ़ गया बढ़िया से, अब रिजल्ट शीट बांटना तो सब एकदम फेंक के लो रे तुम्हारा है, फेंक दिए तुम्हारा है। तो कौन सा मेथड है? रेडिएशन। डायरेक्ट एकदम जा रहा है। तो ये आपका है रेडिएशन प्रोसेस। तो आप समझ गए होंगे कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन की सहायता से हम लोग क्या करते हैं? हीट का ट्रांसमिशन कराते हैं। आइए डिफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, डिफिनेशन लिख लेते हैं। देखिए कंडक्शन का डिफिनेशन क्या होगा, सुनिए एक एक करके सबका डिफिनेशन लिखते चलते हैं। कंडक्शन, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ट्रांसमिशन ऑफ हीट in which only heat is transferred, but particles of matter does not transfer।
ट्रांसफर, जैसे एग्जांपल देख लेंगे, हीट ट्रांसफर इन सॉलिड। सॉलिड में जब भी हीट ट्रांसफर होगा तो कौन सा मेथड से? वो होता है कंडक्शन मेथड से। सेकंड देख लीजिए, कन्वेक्शन क्या है? तो इट इज द प्रोसेस of transmission of heat in which both heat and particles of matter of substance ट्रांसफर। एग्जाम्पल देख लीजिए, हीट ट्रांसफर इन लिक्विड एंड गैस। चलिए रेडिएशन की तरफ बढ़ते हैं, इसको डिफाइन कर लेते हैं। इट इज द प्रोसेस of transmission of heat in which does not required any medium। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल, sun's heat reaches on the earth। सूर्य की जो ऊष्मा होती है वो पृथ्वी को पहुंचता है कौन सा विधि से? तो वो पहुंचता है रेडिएशन की सहायता से। याद रखेंगे, हीट का ट्रांसफर जो होगा लिक्विड और गैस में वो कन्वेक्शन के द्वारा होता है, और हीट का ट्रांसफर जो होगा सॉलिड में वो होता है कंडक्शन के द्वारा।